मेरा नाम उमर आदिल है और मैं फ्लटर की नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम लिस्ट को कैसे बनाते हैं फ्लटर के अंदर और कौन से विजेट्स यूज़ करते हैं, हम कैसे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली अरेंज करते हैं। आज की वीडियो को उसको एक्सटेंड करेंगे पिछले काम को, और हम देखेंगे कि डिटेल पेज अगर हमें बनाना हो किसी भी आइटम का तो वो कैसे बना सकते हैं। जो हम इस वीडियो में करेंगे उसमें ये करेंगे कि किसी आइटम को क्लिक करने पे हमें एक स्क्रीन खोलनी है और उस स्क्रीन के अंदर वो सारी डिटेल शो होनी चाहिए जो कि उस लिस्ट की आइटम के अंदर थी, जैसे कि इमेज, टेक्स्ट और प्राइस। इसके अलावा हम देखेंगे और मज़ीद चीज़ें हम डाल सकते हैं वो भी डालेंगे और देखेंगे कि कैसे किया जा सकता है। इसको करने के लिए हम जो फ्लटर में यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं राउट्स, और राउट्स बनाना बहुत आसान है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। चलें बढ़ते हैं कोडिंग की तरफ। पिछली वीडियो में आपको दिखाया था, हमने एक हॉरिजॉन्टल हेडर बनाया था जिसको हम प्रमोशंस बोल रहे थे, और जो हमारा चाइल्ड लिस्ट थी जो वर्टिकल थी काफ़ी छोटी है इसके मुकाबले में, तो हम थोड़ा सा साइज़ कम कर रहे थे ताकि डिस्टिंक्शन प्रॉपर हो जाए। पहला काम तो ये कर लेते हैं। अब हमारे प्रमोशन हेडर काफ़ी छोटे हो गए हैं और लिस्ट स्क्रॉलेबल है। ठीक है, अब हमने इस लिस्ट को क्लिकबल बनाना है। क्लिकबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारी लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर एक नया विजेट ऐड करेंगे रिटर्न से पहले, जो कि जिसका सिर्फ ये काम होगा कि वो चेक करेगा कि इस आइटम पे क्लिक हुआ या नहीं हुआ। उसको हम बोलते हैं जेस्चर। तो मैं करता हूँ कि यहाँ पे न्यू विजेट ऐड करता हूँ, रैप विद द विजेट, और उसका नाम देते हैं जेस्चर डायरेक्टर। जैसे मैंने जेस्चर टाइप किया उसने मुझे सजेशन दी जेस्चर, और उसका चाइल्ड बिल्ड स्टैक हो गया। इतना काम करने के बाद आखिरी काम ये करना है कि फंक्शन यूज़ करना है जेस्चर डायरेक्टर का ऑन टैप। इसमें देखें आप काफ़ी फंक्शन नज़र आ रहे होंगे, हॉरिजॉन्टल ड्रैग स्टार्ट, पैन स्टार्ट, डबल टैप। तो हमें जो चीज़ चाहिए सिंगल क्लिक चाहिए, तो हम उसको बोलते हैं ऑन टैप। ऑन टैप हमारे लिए काफ़ी है, और इस फंक्शन को लिखने के लिए आपने सिंपली एक ब्रैकेट डालनी है एम्प्टी, और एक इक्वल टू का साइन डालने के बाद फंक्शन को क्लोज कर देना है। डेट्स इट। ये आपका जो भी आप क्लिक करेंगे वो यहाँ पे हो जाएगा। इसको टेस्ट कर सकते हैं प्रिंट करके, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ नाम, नेम ऑफ दी विजेट जिस पे क्लिक किया गया, टाइल जिस पे क्लिक किया, होम नेम। ठीक है, अब जैसे ही क्लिक होगा इस पे ये क्लिक हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ। रन हो गया। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। देखिए जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ ब्लू सोफा पे, तो ब्लू सोफा प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। अब मैं करता हूँ रेड सोफा पे, रेड क्लिक किया तो रेड क्लिक हो गया, यानी हमारा जेस्चर डायरेक्टर सही काम कर रहा है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने डिटेल पेज बनाना है। डिटेल पेज बनाने के लिए अब लिप जाएंगे अपने फोल्डर पे, लिप पे इस पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू प्रेस करेंगे, और फ्लटर विजेट का ऑप्शन आपको नज़र आ जाएगी, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे टाइप कर देंगे पेज का नाम डिटेल पेज, और एंटर दबा देंगे। जैसे ही एंटर दबाएंगे आपको पूरी क्लास बनी नहीं आ जाएगी, जो कि स्टेटस विजेट है हमें ही चाहिए। ठीक है, कंटेनर को रिप्लेस कर देते हैं कॉलम के साथ, क्योंकि हमने यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें डालनी है। और हम पहला जो चीज़ डालना चाह रहे हैं वो एक टेक्स्ट इंडिकेशन के लिए कि जिस पेज पे हम आए हैं उसका नाम क्या है। टेक्स्ट के अंदर डाल देते हैं डिटेल पेज। ठीक है, और एक रेज बटन डाल देते हैं। रेज बटन इसलिए डाल दें क्योंकि हमने वापस भी जाना है अपनी प्रीवियस स्क्रीन पे। तो रेज बटन का जो टेक्स्ट है उसको हम बोल देते हैं गो बैक। ठीक है, अब गो बैक के को प्रेस करने पे क्या होना चाहिए कि उसको वापस जाना चाहिए, और रेज बटन के फंक्शन जिसको हम यूज़ करेंगे उसका नाम है ऑन प्रेस्ड। ऑन प्रेस के लिए उसी तरह हम लिखेंगे यहाँ पे, ये हमारा ऑन प्रेस का ब्लॉक रेडी है। अच्छा दोस्तों, अब क्या होता है कि हमें जब एक से दूसरी में जाना होता है हम उसके लिए विजेट यूज़ करते हैं, इसका नाम है नेविगेटर। नेविगेटर को यूज़ करना बहुत आसान है। अगर आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन में ऑफिशियल जो मैं लिंक पे अटैच कर दूँगा वीडियो में, उस पर आप देख सकते हैं कि किस तरह आप नेविगेटर यूज़ करते हैं दूसरी थीम पे जा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम नेविगेटर का कोड लिखते हैं इसके अंदर, और हमें कोड लिखना है उस जगह पे जहाँ पे हमने इसको नेक्स्ट पे लेके जाना, यानी कि ऑन टैप पे। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसको रिमूव कर देते हैं, नेविगेटर ये आ रहा है डॉट पुश। पुश करने के बाद इसकी यहाँ लिखेंगे एक इनपुट है कॉन्टेक्स्ट, और दूसरा राउट। कॉन्टेक्स्ट तो मैं आपको ऊपर से आता है इसलिए मैं इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। राउट के लिए मैं करेंगे, हम यूज़ करेंगे मटेरियल पेज राउट। ये आपने सेलेक्ट करना है, और मटेरियल पेज राउट की जो इनपुट है वो एक बिल्डर, दिस पैरामीटर रिक्वायर्स बिल्डर। अब ये बिल्डर के जो पैरामीटर की डेफिनेशन है वो है कॉन्टेक्स्ट।
आपने इसको कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना है और आगे इसके फंक्शन कॉल कर देना है जिस पे आप जाना चाह रहे हैं, जो कि हमारी केस में डिटेल पेज है। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा ब्लॉक रेडी है जो कि इस स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे आपको लेके जाएगा। ठीक है, आपने करना क्या है, आपने उस स्क्रीन पे जाना, ऑन बैक प्रेस करने के लिए इस तरह लिखेंगे नेविगेटर डॉट पॉप और आपने कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर देना है। कॉन्टेक्स्ट आपके पास ऊपर से आ रहा था तो एज इट इज़ आपके पास यहाँ प्रेस हो जाएगा। अब इसको रन करते हैं और क्लिक करते हैं किसी एक आइटम पे। ठीक है, मैंने जैसे क्लिक किया डिटेल पेज पर, उसकी उसी के ऊपर आ गया क्योंकि हमने कोई बैकग्राउंड नहीं दिया, तो इसलिए हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट स्क्रीन आ गई है। अब बैक प्रेस करूँगा तो ये ख़त्म हो जाएगी। अब मुझे इसको प्रॉपर स्क्रीन बनाने के लिए इसी स्क्रीन पे चेंजेस करनी पड़ेंगी डिटेल पेज पे। वो करने के लिए लिखते हैं हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम जाएंगे यहाँ पे कॉलम को रिप्लेस कर देंगे स्कैफोल्ड के साथ। ठीक है, अब आपका स्कैफोल्ड का रेडी है। इसके अंदर ऐप बार मिसिंग है, हम ऐप बार डाल देते हैं। बॉडी से पहले ऐप बार आ जाएगी तो उसको टेक्स्ट दे देते हैं जो कि हमारे पास बाहर से आएगा। अब आपने इस क्लास के अंदर वो पैरामीटर रिसीव करना है जो वो आपको भेजा है। हम क्या करते हैं, हम एक पैरामीटर बनाते हैं फाइनल होम होम का और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब इनिशी कह रहा है इसको इनिशियलाइज करना चाहिए, तो हम क्या करते हैं डिटेल पे से कंस्ट्रक्टर बनाएंगे दिस डॉट होम। ये आपका कंस्ट्रक्ट ये पैरामीटर इनिशियलाइज हो गया यहाँ पे। अब क्या होगा कि हम डायरेक्टली एबा के अंदर डाल देते हैं होम डॉट नेम जो कि इसका टाइटल बन जाएगा और टेक्स्ट के अंदर हम डिटेल डाल सकते हैं कि होम डॉट प्राइस। ये क्योंकि डबल है तो हमें इसको रैप करना पड़ेगा इसके अंदर। अब हम रन करते हैं उस एग्जाम्पल को और क्लिक करते हैं। ठीक है, क्लिक करने पे वो कह रहा है कि क्योंकि हमने पैरामीटर प्रोवाइड नहीं किया इसलिए मिस्टेक आ रही है, हमने गलती कर दी, हमें पैरामीटर प्रोवाइड भी करना चाहिए था। डिटेल पेज के अंदर अब हम होम का पैरामीटर प्रोवाइड करेंगे। होम का पैरामीटर है होम क्योंकि ये होम ऑब्जेक्ट यहाँ से आएगा इसके पास। अब रन करते हैं। अब हमने दोबारा प्रेस करना है इसको और देखें अब जो हमने क्लिक किया था वो यहाँ पे आ गया गो बैक के अंदर। गो बैक करेंगे तो वापस आ जाएगा और अब हम ग्रेस ओवर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ग्रेस ओवर सेट आ गया, प्राइस लिखी आ रही है। अब हमें स्क्रीन को प्रॉपर डिज़ाइन करना है, डिटेल स्क्रीन को, क्योंकि काफ़ी अच्छी नहीं लग रही। वो करने के लिए हमें कुछ डिज़ाइंस फॉलो करने चाहिए प्रॉपर बेहतर किस्म के। मैं इससे अगली वीडियो में उस डिज़ाइन को आपके सामने लेकर आऊँगा कि हम कौन से डिज़ाइन को फॉलो करेंगे डिटेल पेज बनाने के लिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही था। मुझे मैं इस कोड को पुश कर दूँगा, मुझे बताइएगा कि आपको कैसी वीडियो कैसी लगी और तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।